आज की ये जो क्लास है 10 जून की क्लास, इसमें हम लोगों को डायरेक्शन टेस्ट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। डायरेक्शन टेस्ट में अगर आपको कुछ पूछना है, प्लस मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन है, प्लस मैंने आपको डिग्री वाले क्वेश्चन करवा दिए, पाइथागोरस वाले करवा दिए, ठीक है। और मैंने आपको वो क्वेश्चन भी करवा दिए कि नॉर्थ को साउथ बोलेंगे, साउथ को ये बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है? तो ये मैंने तुम्हें करवा दिए। अब आपको आज का जो मेरा सेशन है वो लगभग 30-40 मिनट का जो मैं सेशन ले रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, एक तो एक दो क्वेश्चन जो मॉड्यूल पे मैंने नहीं करवाए वो करवा देता हूँ, और बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो एक तो एग्जाम्पल 3 पूछ रहा है एक बच्चा, एक 22-24 पूछ रहे हैं। तो आप एक काम कर लो, आप शेयर करो उसको, बुक को शेयर करो। मॉड्यूल को शेयर कर दो बेटा। शेयर करने वाला है क्या? अतफ नहीं है क्या? और कोई है तो तुम में से किसी के पास होगा, कोई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शायद अतफ क्लास में है नहीं अभी। थैंक यू। इसमें पहले तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, शायद मैंने एक एग्जाम्पल बाकी तो करवा दिए थे, एग्जाम्पल था वो दिखा दो सारी। प्लीज आप सारे क्वेश्चंस कर लेना, सारे टाइप के जो मैंने करवाए हैं वो सारे कर लेना भाई। हाँ ये रहा। गोपाल स्टार्टेड, थैंक यू। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अब इसने ये नहीं बताया कि स्टार्ट कौन सी डायरेक्शन से किया, समझ रहे हो? यहाँ ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है। हमेशा तो क्या पता रहता है, हमें ये पता रहता है कि कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करा है गोपाल ने, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पता लग रहा कि गोपाल कौन सी डायरेक्शन से चलना चालू हुआ। तो बोला गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टू रीच इट्स हाउस, सॉरी हिज हाउस। तो फिर बोला ये लास्ट में बता रहे हैं साउथ ईस्ट में फ्रॉम हिज स्कूल। अब ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है। कैसा है? उल्टा क्वेश्चन है, मतलब स्टार्टिंग में इसने नहीं बोला कि कौन सी डायरेक्शन से गोपाल जी आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं? तो एक ऑप्शन तो ये है, और हमें यही इसी ऑप्शन से करना चाहिए कि मैं, ये 4 ऑप्शन है मेरे, 1 2 3 4, मैं ये मान लूं कि गोपाल ईस्ट से चला। मैंने माना है, मुझे नहीं पता चला या नहीं चला क्योंकि वो तो मुझे दे ही नहीं रखा। बट अगर मैं ये मान लेता हूँ कि गोपाल जी जो है वो ईस्ट से चले हैं, तो गोपाल जी अगर ईस्ट से चले हैं बेटा, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे ये बोल रहा है वैसे चलाते जाओ, और फिर तुम लास्ट में देख लो कि इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, तो अब तुम लास्ट में जाने पे अगर उसका घर तुम्हें उसकी स्कूल से साउथ ईस्ट दिख रहा है, अगर तुम ईस्ट में स्टार्ट करते हो चलाना उसको, और ईस्ट में चलाने की वजह से लास्ट में अगर उसका घर साउथ ईस्ट में आ रहा है, तब तो तुमने ईस्ट जो माना है वो सही है, नहीं तो गलत है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तुम्हें इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा कि मैं मान लेता हूं कि वो ईस्ट से चला था। अब वो ईस्ट से चला था तो लास्ट में क्या होना चाहिए, उसका घर जो है वो उसकी स्कूल से साउथ ईस्ट में होना चाहिए बेटा। इधर होना चाहिए उसका घर, उसकी स्कूल से साउथ ईस्ट में होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात?
तो अगर ईस्ट से चलने से साउथ ईस्ट में आ रहा है तब तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो अगर ईस्ट में हो जाता तो ठीक है, नहीं फिर वेस्ट में करके देखना, नॉर्थ में करके देखना और साउथ में करके देखना। मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर ऑप्शन में से, जैसे मान लो तुमने कोई सा भी ऑप्शन ले लिया, जैसे मान लो नॉर्थ से ले लिया कि मुझे गोपाल को नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करवाना है, और अगर लास्ट में गोपाल का स्कूल जो उसके घर से, सॉरी अगर उसका घर स्कूल से साउथ ईस्ट में आ जाता है तब तो सही है, नहीं तो नॉर्थ उत्तर नहीं आएगा। मेरी बात किसी के पल्ले पड़ रही है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ? प्लीज एक बार इसी क्वेश्चन पे ध्यान दे। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन हो सकता है बेटा। थर्ड क्वेश्चन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पैटर्न या फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, इस ये क्वेश्चन पहले तो ये देखो बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है, क्योंकि इसकी पहली लाइन में बोला गोपाल स्टार्टेड वर्किंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस हिज स्कूल, तो देन ही टर्न राइट। अब हमें ये नहीं बताया कि वो 2 किलोमीटर स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन से चल रहा है या कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि उसका घर जो है उसकी स्कूल से साउथ ईस्ट में है, ये इसने क्वेश्चन ने दिया, तो ये बात तो सही होनी है। तो तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन को यूटिलाइज करके देखना है। तुम मान लो कि गोपाल नॉर्थ से चला था और लास्ट में अगर उसका घर जो है वो साउथ ईस्ट में आ जाता है उसकी स्कूल से, तब तो नॉर्थ आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो फिर नॉर्थ करके देख लिया, वेस्ट करके देख लो, साउथ करके देख लो, ईस्ट करके देख लो, तो इन चारों में से एक जगह पे ही ऐसा होगा कि उसका घर जो है वो उसकी स्कूल से साउथ ईस्ट में आएगा, तो वही तुम्हारा आंसर होगा बेटा। मैं जो बोला वो समझ में आया क्या? फिर हम करके देखते हैं। सुनाई दे रहा है या आपको, या कुछ परेशानियां हो रही है? हाँ, साउथ हाउस तो साउथ ईस्ट में दिया हुआ है, सही है। हाँ हाँ। तो अपन वहां से शुरू कर सकते हैं। देखो बेटा मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। अब देखो मेरी तरफ देखना, पहले तो मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, मतलब ऑप्शन से चेक कर करके देखता हूँ, समझ गए? अब मैंने ये मान लिया कि नॉर्थ इसका उत्तर होता है या नहीं, चेक करता हूँ। देखना आप मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ अब उसको मैं दिखाता हूँ करवा के। नॉर्थ से चला, मैं ये मान लेता हूँ, मैंने ऐसे तुक्का लगा दिया कि नॉर्थ होता है या नहीं, चेक करता हूँ। तो मैं देखता हूँ गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, तो ये मान लेता हूँ, बोला इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम दी स्कूल, तो अब ये स्कूल मान ली, तो स्कूल से नॉर्थ में गया, मैंने ये मान लिया, ठीक है नॉर्थ में गया। चेक कर रहा हूँ मैं केवल नॉर्थ में गया था या नहीं गया था, चेक ही कर रहा हूँ केवल। तो एक बार नॉर्थ में ले गया मैं इसको, स्कूल ये है। देन ही टर्न राइट। अब बेटा राइट टर्न मारेगा तो देखो क्या होगा, पहले इसको अच्छे से लिख देता हूँ वापस से। मैंने ये सोच लिया कि उत्तर हो या आंसर जो है नॉर्थ हो सकता है या नहीं, चेक करना चाहता हूँ मैं। तो ये स्कूल है, स्कूल से किधर जा रहा है वो, यही तो पूछ रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, तो कौन सी डायरेक्शन में वॉक करा था उसने स्कूल से, तो मैंने माना नॉर्थ में करा था, ठीक है फिर आगे चलता हूँ। टर्न ये 2 किलोमीटर है, ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, राइट टर्न मारेगा तो इधर जाएगा, और 1 किलोमीटर गया तो इतना चला गया, ये मान लिया मैंने। अगेन ही टर्न राइट, अब वापस उसने राइट टर्न मारा तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, नीचे। एंड वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट टू होम, तो 1 किलोमीटर यहाँ आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब ये उसका घर है, ये उसका क्या है बेटा, घर है। अगर नॉर्थ से चलता तो यहाँ तो उसका घर आता, और ये उसका स्कूल था। फिर क्या बोला देखो, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, अब उसका स्कूल से उसका घर साउथ ईस्ट आ रहा है क्या बेटा, ये तो नॉर्थ ईस्ट आया। अरे आया या नहीं आया, उसकी स्कूल से उसका घर नॉर्थ ईस्ट में आया, साउथ ईस्ट में आया, ये तो नॉर्थ ईस्ट में, इसका मतलब ये नॉर्थ में नहीं चला था।
इसका मतलब ये बंदा नॉर्थ से नहीं चला था। समझ में आई क्या मेरी बात? तो मैंने नॉर्थ को गलत कर दिया। अब मैं मानता हूँ कि मानो मैंने ईस्ट ईस्ट से चला हो, चेक करता हूँ। तो ईस्ट ये रहा, गोपाल स्टार्टेड वर्किंग टू स्टार्ट, तो ईस्ट में गया ये। देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द स्कूल? तो ये स्कूल है, इससे ईस्ट में गया तो इधर गया 2 किलोमीटर। अब उसने क्या टर्न मारा? देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। राइट टर्न मारेगा तो नीचे आएगा, 1 किलोमीटर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ही टर्न राइट, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर पे यहाँ आ गया। तो ये तो स्कूल है और ये हाउस है। तो फिर लास्ट में क्या बोला है? इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। अब उसका स्कूल से उसका अगर साउथ ईस्ट में है क्या ये डायरेक्शन? हाँ जी, सही आ रहा है। इसका मतलब ईस्ट में अगर चलता हूँ, ईस्ट से चलना चालू करता हूँ, ईस्ट की तरफ चलना चालू करता हूँ, तो ये जो साउथ ईस्ट है ये सही आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा बेटा? ईस्ट आएगा। समझ में आया या ऊपर से चला गया, या क्या दिक्कत आई? हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का है। बताओ मुझे, जल्दी बताओ। यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम। अंदाज लगा रहे हैं कि मैं मान लू नॉर्थ से चला, फिर मुझे ये चेक करना है कि लास्ट में साउथ ईस्ट की पोजीशन है या नहीं है ना? समझ रहे हो? बस हम लोग को चेक करना पड़ेगा इसे। हालांकि हम इसको उल्टा चल के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप उल्टा चल के करो, इससे बढ़िया यही है कि एलिमिनेशन मेथड से कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। मतलब आप करके देख लो कि हाँ भाई, मैं ये मान लेता हूँ वो शुरू में वेस्ट में गया, यही तो पूछ रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल। तो स्कूल से कौन सी डायरेक्शन में गया वो, यही तो पूछ रहा है। तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि दे नहीं रखा। तो एक बार तो आप वेस्ट मान के देख लो, एक बार नॉर्थ मान के देख लो, ठीक है, एक बार ईस्ट मान के देख लो, एक बार वेस्ट, एक बार ईस्ट, एक बार नॉर्थ मान के देख लिया, और एक बार साउथ मान के देख लिया। तो तुम्हें जिस भी ऑप्शन से तुम्हारा ये घर जो है वो साउथ ईस्ट में आए तुम्हारी स्कूल से, वही तुम्हारा ऑप्शन सही होगा बेटा। तो ईस्ट में जब जाओगे तभी होगा। प्लीज इस क्वेश्चन, ये इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया तो एक ही है इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी बात है। क्वेश्चन तो एक ही दिया है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये, है ना? इस तरीके के क्वेश्चन आपको और करने चाहिए जो आपको करवाए जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में किसी को परेशानी है तो प्लीज मुझे बताओ। तो मैं आपको इसमें पीछे से चलने वाला नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इसको इलिमिनेशन मेथड से ही कर लें, इसको इलिमिनेशन मेथड से करें। तो आप चेक कर लें कि ईस्ट से चलने पे ये रिलेशन सही आता है, या वेस्ट से चलने पे ये रिलेशन सही आता है, या नॉर्थ से चलने पे आता है, या साउथ से चलने पे आता है। तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। परेशानी है बेटा किसी को? पक्का समझ गए क्या? प्लीज किसी को परेशानी है तो बताना। तो इसको इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना बेटा, और यहाँ ये लिख लेना कि जब स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन पता नहीं है और लास्ट में रिलेशन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं? तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन से चेक करते हैं कि वो लास्ट वाला जो रिलेशन है ना, वो कौन से ऑप्शन से सही प्रूव हो रहा है। तो वही ऑप्शन में उसको सही मान लेता हूँ, है ना? तो इसको आपको इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये उल्टा क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चन करे उसमें इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि शुरू में नॉर्थ में चला, वेस्ट में चला, ईस्ट में चला, या साउथ में चला। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं बताया बेटा कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कौन से में चला। इसने तो लास्ट में रिलेशन दे दिया। बाकी क्वेश्चंस में हमें लास्ट का रिलेशन पूछते हैं कि साउथ, सॉरी, स्कूल और हाउस का क्या रिलेशन है, स्कूल हाउस से कौन सी डायरेक्शन में, या हाउस स्कूल से कौन सी डायरेक्शन में है। लेकिन इसमें लास्ट वाला दिया हुआ है, पहले वाला पूछ रहा है। तो पहले वाला पूछ रहा है, इसका मतलब हर ऑप्शन को चेक करके देख लो कि कौन से ऑप्शन में वो रिलेशन सही हो रहा है, लास्ट वाला, तो वही आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मैं तुम्हारा कोई टेस्ट वेस्ट लेता हूँ तो तुम कर दोगे क्या? अरे कर दोगे क्या? किसी को कोई परेशानी है?
बेटा 2 मिनट रुकना आप लोग। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे क्वेश्चन सब लोग कर लेना यार। मैं एक दो क्वेश्चन इसी तरीके के तुम्हें करवाता हूँ, है ना? और मैं देखता हूँ तुम लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। समझ गए ना एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है? स्टार्टिंग अगर डायरेक्शन मुझे नहीं पता है बेटा, तो मैं क्या करूंगा? मुझे सिर्फ इतना काम करना है, इफ आई डोंट नो द स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ दैट पर्सन और दैट एलिमेंट, तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि सारे ऑप्शन से जो लास्ट वाला जो रिलेशन जो उन्होंने दे रखा है वो तो देंगे वो, तो सारे ऑप्शन से चेक कर लेना कि कौन से ऑप्शन से मुझे लास्ट वाला रिलेशन पता लग रहा है। ठीक है, तो आप एक देखो एक बार, मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, तो सारे लोग करना देगा। प्रकाश वॉक्स 8 किलोमीटर स्ट्रेट स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, नहीं बताया कौन सी डायरेक्शन में, बोला सीधा जा रहा है, खत्म। फिर आगे लिखना है, ही टर्न्स
left, he turns left and walks for 10 kilometers. Again, he turns left and walks for 5 kilometers. Again, he walks for 6 kilometers. He is sorry. Now he is in the northeast direction. Now he is in the northeast direction from home. ये बताया आपको। फिर आपसे पूछा then tell in which direction Prakash starts walking। तो शुरू में कौन सी डायरेक्शन में चलना चालू किया था प्रकाश ने? ऑप्शन मेरे देख लो पहले, ऑप्शन मेरे कौन कौन से हैं। प्लीज एक बार रुको यार, बाद में कर लेना ये। तुम लोग जो आपस में प्रेम कर रहे हो ना, ये लड़ाई वड़ाई वाला, ये बाद में कर लेना। एक बार प्लीज इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो बोला प्रकाश, नहीं तो है ना दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है, और बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐसा था। बोला प्रकाश वॉक्स फॉर 8 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 10 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर, अगेन ही वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर, है ना। अगेन ही वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर से पहले एक थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेना। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अगेन यहाँ पे अगेन देखो, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर। नाउ ही इज इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द होम। ठीक है ना, लेफ्ट ही लेफ्ट घुमाए तीनों बार। पहले तो शुरू में जा रहा है, मुझे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। अब आपसे पूछ रहे कि कौन सी डायरेक्शन से वो स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन में चला था। ऑप्शंस मेरे वही हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सब बताओ बेटा, सब बताओ। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही होगा। ऑप्शन वही है, नॉर्थ, दूसरा ईस्ट, तीसरा वेस्ट और चौथा साउथ। एलिमिनेशन मेथड से करके देख लो, लास्ट में कौन से वाले में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तुम्हें मिलता है। उसके घर से नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए वो, जहाँ पे पहुंचा है वो वाला पॉइंट। ऑलमोस्ट ईस्ट आंसर बता रहे हो तुम लोग, सब लोग बताओ बेटा। और सारे कर लो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का ईस्ट के अलावा भी कुछ आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा उसका, वो भी बता सकता है कि सर कुछ ही नहीं आया, ये तो क्या हो गया। तो अगर आपका किसी का ईस्ट आंसर, ईस्ट आप सब लोग का जिन्होंने भी दिया है सबका सही है, तो कुछ बताना नहीं चाह रहे, कईयों का ईस्ट के अलावा कुछ आ गया हो,
तो वो बता सकते हैं मेरे को, या फिर मैं अगला क्वेश्चन तुम्हें लिखवाऊं। हाँ तो तुम एक काम, क्वेश्चन तो लिख लिया ना, मैं स्क्रीन को हटा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन लिख लेना, मैं समझा देता हूँ इसको। आंसर ईस्ट आएगा, सही है तुम लोगों का जिनका भी है। एक दो बच्चों का नहीं आया, वो मैं बताता हूँ उसको कैसे आएगा ईस्ट। ऑप्शंस मेरे क्या क्या हैं? नॉर्थ, दूसरा ईस्ट, तीसरा साउथ और वेस्ट। अब मैं ये मान लेता हूँ मेरा नॉर्थ आंसर सही है, तो नॉर्थ से करके देखता हूँ। और लास्ट में मेरा, मैं जहाँ पे हूँ वह मेरे घर से वो कौन से डायरेक्शन में दे रखा है हमारे क्वेश्चन ने हम लोगों को पहले से ही? नॉर्थ ईस्ट में दे रखा है ना? तो देखते हैं हम लोग। तो अब मैं मान लेता हूँ नॉर्थ में चला, वो स्टार्टिंग में मैंने माना है, अभी मुझे नहीं पता चला या नहीं चला, लेकिन मानना तो पड़ेगा। इलिमिनेशन मेथड में मैंने मान लिया स्टार्टिंग में नॉर्थ में चला। पहला ऑप्शन चेक करता हूँ कि सही है या नहीं है। ओके, तो नॉर्थ में चला ये। फिर ये कितना किलोमीटर चला? 8 किलोमीटर चला। मैं ये पहला ऑप्शन सही मान के इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ एक बार। फिर बोला, फिर ये बाएं घुमा, बाएं घुमा मतलब लेफ्ट साइड घुमा। लेफ्ट साइड मतलब, समझ रहे हो लेफ्ट साइड कौन सा होगा? ये रहा। लेफ्ट साइड घूम के ये बंदा 10 किलोमीटर गया। ओके। लेफ्ट के बाद में अगेन लेफ्ट इसने टर्न मारा, और 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर गया, कोई दिक्कत नहीं, चला गया, अच्छी बात है। फिर बाद में एक अगेन इस बंदे ने लेफ्ट टर्न लिया, और ये कहाँ आ गया? 6 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ पे आ गया ये वापस। अब ये यहाँ पे पॉइंट है। अब इसने बोला कि अब वो अपने, जहां से वो चला था ना, ये वाले पॉइंट से, ये उसका घर है, और यहाँ पे वो पहुंचा। तो आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखा था? कि वो अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में बेटा? नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन तुमने नॉर्थ माना आंसर, तो तुम नॉर्थ ईस्ट में आए, ये वाली डायरेक्शन तुम्हारे घर से, ये जो तुम जहाँ पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है? कौन सी है बेटा? नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है? ये तो नॉर्थ वेस्ट आई, लेकिन क्वेश्चन में तो तुम्हें बताया नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। इसलिए ये वाला नॉर्थ मानने से गलत है। इसलिए नॉर्थ को मैं ऑप्शन में आंसर नहीं लूंगा। अब मैं ये मान लेता हूँ कहीं ईस्ट हो मेरा आंसर, तो मैं स्टार्टिंग से ईस्ट में चलता हूँ 8 किलोमीटर। फिर लेफ्ट टर्न मारता हूँ। लेफ्ट टर्न मारता हूँ तो ऊपर की साइड जाऊंगा, और 10 किलोमीटर जाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं लेफ्ट टर्न वापस मारता हूँ तो 5 किलोमीटर यहाँ आ जाऊंगा। सॉरी, तो 5 ये हो गया। लेफ्ट टर्न फिर से मारा, फिर अगेन लेफ्ट टर्न मारा इस बंदे ने, तो नीचे आ जाएगा कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। अब ये बंदा यहाँ पहुंच गया, और ये उसका घर है। तो बताओ अपने घर से ये कौन सी डायरेक्शन में है? बताओ कौन सी में आ रहा है बेटा? तो क्वेश्चन में हमें बता रखा है ना नॉर्थ ईस्ट में, और इसमें भी नॉर्थ ईस्ट में ही आया। इसका मतलब ये जो तुमने माना है ना, ये वाला ऑप्शन क्या माना? ईस्ट। ये सही है, स्टार्टिंग में ईस्ट में चलाने से तुम लास्ट में नॉर्थ ईस्ट में पहुंचोगे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से कर रहे हैं। यस यस यस। हाँ यस, दिक्कत है क्या अभी भी? प्लीज आप इसको एक बार क्या करो, ऑप्शन चेक करके देखते जाओ। हाँ हाँ, तो आप एक बार ऑप्शन चेक करके, कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है ना, तो एक ऑप्शन को चेक करने में आपको मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड लगते हैं बेटा। तो 4 ऑप्शन तुम चेक करोगे तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 70-80 सेकंड लग सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, और क्वेश्चन घूम के आ रहा है, तो आपको यहाँ से 1 मिनट के आसपास लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये भी बड़ी बात है कि चारों चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़े, पहले ही हो जाए तो आराम से हो ही जाएगा, इतना टाइम लगता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन और लिख लो, ऐसा एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ तुम लोगों को।
क्वेश्चन लिखना अच्छे से। राजेश, वॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस फॉर 200 meters, देन ही, अब नहीं पता किधर कौन से डायरेक्शन में गया, ये पता ही नहीं मुझे। देन ही टर्न्स राइट, राइट एंड वॉक्स फॉर 200 meter, and again he turns right and walks for 400 meter, 400 meter, walks for 400 meter. Again, sorry, then he turns left and walks for 300 meter. And finally, he takes a right. ठीक है, takes a right. Now he is going in the south direction. साउथ डायरेक्शन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उनको ये बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन क्या हो गया, देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट्स वॉकिंग, यानी इन विच डायरेक्शन, उसने स्टार्ट कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन से करा था, कौन सी डायरेक्शन में चला था वो सबसे पहले। लास्ट में वो किधर गया बेटा, साउथ में गया। वही तुम्हारे ऑप्शन है, वो ऑप्शन वही है तुम्हारे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और फोर्थ वाला साउथ, यही तुम्हारे ऑप्शन है बेटा। क्या आंसर आएगा, कौन सी डायरेक्शन से चला होगा, वो लास्ट में साउथ में जा रहा है, तो वो चला कौन सी डायरेक्शन से होगा। नॉर्थ तुम्हारे आंसर्स आते चले जा रहे हैं और नॉर्थ आंसर सही है। किसी भी मेरे स्टूडेंट का, मेरे बच्चे का नॉर्थ आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज वो मुझे बताएगा कि सर वो कौन सी से चला, पता ही नहीं लग रहा। नॉर्थ से चला, और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। समझ में आ गया ना आपको इस, समझ में समझ में आ गया ना आपको, इसमें नॉर्थ आंसर आएगा बेटा। सब लोग का नॉर्थ आंसर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। अब मैं ये इसके बाद एक दो छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ, फिर ये आज का सेशन खत्म करते हैं आज। अब क्या होता है, एक दो ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो तुम लोगों को लास्ट में बोला कि लास्ट में तुम्हारा आंसर आया, ये मैं से ऐसे ही नोट के तरीके से कुछ बातें बता रहा हूँ, वो तुम्हें
वैसे तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आने लग गई होंगी, लेकिन फिर भी हम मुझे बताना जरूरी है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो तुम लोग को बोले कि लास्ट में जब वो बंदा तुम्हारा आया आंसर कि नॉर्थ में गया वो, और नॉर्थ में जाने की वजह, जब वो लास्ट में नॉर्थ में गया ना, तो उसका घर आ गया या उसका होम आ गया या हाउस आ गया। तो अब ये देखो कि अब आपसे पूछ ले बताओ उसके घर का गेट किस डायरेक्शन में है। ये नहीं पूछे कि लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में गया, वो ये पूछ ले बताओ उसके घर का गेट कौन सी डायरेक्शन में है। तो तुम्हें अगर ये पता लग गया कि वो जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में, तो इसका मतलब उसके घर का गेट कौन सी डायरेक्शन में होगा बेटा, उल्टा होगा या वही नॉर्थ ही आंसर आएगा, साउथ आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर गेट वेट का क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना बेटा आप, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे घर का गेट होता है। समझ गए क्या मेरी बात। तो ये गेट वाला पॉइंट भी आप अच्छे से लिख लो या समझ लो या याद रख लेना कि आपने लास्ट में जिस डायरेक्शन में गए ना, उसका, जैसे लास्ट में तुम नॉर्थ में चलने के बाद तुम अपने घर पे पहुंच गए, तो इसका मतलब तुम्हारे घर का जो गेट है ना बेटा, वो साउथ डायरेक्शन में है, ना कि नॉर्थ में। समझ गए होंगे तुम लोग। उसका फेस जो है ना वो साउथ की तरफ है, ना कि नॉर्थ की तरफ। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम अपने घर से निकले और नॉर्थ की, अपने घर के गेट से बाहर निकलते ही नॉर्थ की तरफ चलना चालू हो गए, इसका मतलब तुम्हारे घर का गेट कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में ही हो गया ना, क्योंकि उधर जा रहे हो आप। तो जब आते हैं तब तो उल्टा हो जाता है, और जब जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में होगा। समझ में आया या नहीं आया मेरी बात। तो ये गेट वाला क्वेश्चन भी अगर पूछ लेता है तो बता देना, बता दोगे ना कि गेट कौन सी डायरेक्शन में है। समझ गए क्या मेरी बात। तो अगर अगर मैं गेट में एंट्री ले रहा हूँ, ये गेट है, इसमें एंट्री ले रहा हूँ, तो अगर मेरा फेस साउथ में है तो गेट का जो डायरेक्शन या कौन सी डायरेक्शन में उसका गेट का फेस होगा, तो आंसर आएगा नॉर्थ। समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं गेट से बाहर निकल रहा हूँ बेटा, ठीक है, इधर जा रहा हूँ, तो गेट का अगर फेस नॉर्थ में, अगर मेरा फेस नॉर्थ में है तो गेट का भी नॉर्थ में होगा। तो ये दो पॉइंट है छोटे छोटे। अगर आप गेट में एंट्री ले रहे हो तब तो आपके फेस का डायरेक्शन और गेट के फेस का डायरेक्शन अलग अलग होंगे, ऑपोजिट होंगे दोनों एक दूसरे के। और अगर आप गेट से बाहर निकल रहे हो तब गेट का फेस का डायरेक्शन और आपके फेस का डायरेक्शन सिमिलर होगा। गोट इट और नॉट। ये वाला पॉइंट आपको पता लगा या नहीं पता लगा कि गेट का पूछ लेता है तो तुम क्या आंसर बताओगे। तो जब गेट से बाहर निकल रहे हो तब तो तुम्हारे फेस का डायरेक्शन और गेट का डायरेक्शन एक ही होता है, और जब गेट के अंदर आ रहे हो तो तुम्हारे फेस का और गेट का डायरेक्शन अलग अलग होता है बेटा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले कि लास्ट में घुमा फिरा के उसको ले जाए कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाने की वजह से वो अपनी स्कूल के अंदर चला गया, इसका मतलब उसकी स्कूल का गेट कौन सा हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन का हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप अलग से लिख लेना है ना, जहाँ पे भी तुम थोड़ा बहुत समझ रहे हो या तुम्हें याद हो गया होगा तो भी अच्छा है, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है भाई, आज इतना ही है। तो ये चैप्टर पूरा हो गया भाई आप लोगों का, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसमें पाइथागोरस वाले भी बता दिए, मैंने आपको डिग्री वाले भी बता दिए, मैंने रिवर्स क्वेश्चन भी बता दिए आपको कि रिवर्स में कैसे होता है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दे और लास्ट वाली डायरेक्शन दे दे तो हमें उसको कैसे करना है। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे मॉड्यूल में बाकी रह गए हो, 20-22 जो तुम बता रहे हो, वो मैं तुम्हें और करवा दूंगा, तो ये चैप्टर कंप्लीट है। एक दो क्वेश्चन जो है ना, कि कौन से क्वेश्चन रह गए मुझे पता है कौन से वाला, एक दो क्वेश्चन रह गए वो वाले क्वेश्चन, कि जैसे मान लो कोई बंदा जो है वो उल्टा खड़ा होता है, उल्टा जैसे स्वामी रामदेव जी होते हैं ना, अपने सिर के बल पे खड़ा होता है, तब उसकी डायरेक्शंस के बारे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने तुम्हें नहीं करवाए, तो वो भी मैं तुम्हें करवा दूंगा। वो 5 या 10 मिनट की बात है, तो उसमें अगर हम उसको कर लेंगे तो वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक या दो क्वेश्चन बाकी है, बाकी कंसेप्ट पूरा हो गया। तो प्लीज आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लें, और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो जरूर जल्दी आने वाले हैं आपके पास, है ना, करते चले जाना, और कितने क्वेश्चन आएंगे। प्लीज इन दोनों चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा थोड़े बहुत मैंने करवाए हैं प्लस मॉड्यूल में जो दे रखे हैं वो पूरे क्वेश्चन A to Z कर लें आप। ठीक है। और इनमें दोनों चैप्टर में एक दो बातें ऐसी हो सकती है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, लेकिन मैं बता दूंगा। वो 10-10 5-5 मिनट के सेशन होंगे, इससे बड़ा नहीं होगा कुछ भी जो छोड़ा हुआ है। ठीक है। थैंक यू भाई।
आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।